हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए कोई अवयव दे रखा है जिसका क्रम है 3 × 3 का, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है। इसके अवयव है अपने पास 0 ए बी -a 0 सी -b -c और 0। तो हमें ये क्या किसका मान निकालना है? 1/2 गुणा में a प्लस a का परिवर्त तथा 1/2 गुणा में a माइनस a का परिवर्त, इन दोनों का हमें मान निकालना है। और प्रश्न को हल करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हम लोग कुछ चीजें हैं यहाँ पे बताने वाले हैं जो सवाल को सरल करने में आसान बना देगा। तो सबसे पहली चीज तो ये बताते हैं, जैसे मान लो कि ए बी सी डी इस तरह से अपने पास ए अवयव परिभाषित है और मेरे को निकालना है ए का परिवर्त। तो इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, इस तरह से ये परिवर्तन निकल के आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग ये मान के चलते हैं कि देखो बी अवयव को भी उठा के लाते हैं और बी अवयव के अवयव इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब मेरे को अगर ए और बी का योग करना है, यहीं से कर देते हैं। देखो ए और बी का योग करना है, इसका मतलब कि अगर इन दोनों का क्रम आपस में बराबर है तभी हम लोग योग कर सकते हैं, या घटाव भी क्रम बराबर होने पर ही कर सकते हैं। इसके बाद देखो योग करना है तो इनके संगत अवयवों का योग कर देंगे। तो एक को 1 से जोड़ेंगे तो a + 1 आ जाएगा, यहाँ पे b को 2 से जोड़ेंगे b + 2 आ जाएगा, c को 3 से जोड़ेंगे c + 3 आ जाएगा और d को 4 से जोड़ेंगे d + 4 आ जाएगा। इस तरह से अपने पास ये अवयवों का योग निकाल लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग सवाल में। सवाल में देखो a अवयव दे रखा है जिसको लिखते हैं 0 a b -a 0 c और ये बन जाएगा -b -c 0। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए का परिवर्त, जिसको हम लोग ए टी से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं 0 a b, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते हैं -a 0 c, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देते हैं -b -c और 0। यह आ गया अपने पास ए का परिवर्त। अब देखो एक बार तो ए को ए के परिवर्त में जोड़ना है, तो जोड़ेंगे। देखिए ए को जोड़ेंगे ए के परिवर्त में तो ये बराबर बन जाएगा। पहले तो हम ए को लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 0 AB -AC 0, तो ये ए पहले लिखेंगे। देखो 0 AB ये आ जाएगा 0 AB, फिर आ जाएगा -A 0 C -A 0 C, फिर आएगा अपने पास -B -C 0 -B -C 0। इसी तरह इसमें जोड़ेंगे ए का परिवर्त तो ये आ जाएगा 0 A B -A 0 C -b -c 0। तो जोड़ने पे देखो हमने कहा था संगत अवयवों को जोड़ना है और क्रम भी आपस में बराबर है, तो जोड़ते हैं। देखिए a + at इसका मान अपने को मिल जाएगा, या फिर इसको a + a' भी बोल सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, a को -a में जोड़ेंगे ये आ जाएगा 0, b को -b में जोड़ेंगे 0, -a को a में जोड़ेंगे 0, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, c को -c में जोड़ेंगे 0, -b को +b में जोड़ेंगे 0, -c को c में जोड़ेंगे ये भी 0 और ये भी 0। इस तरह से अपने पास ये 0 अवयव, या फिर इसको शून्य अवयव भी बोल सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं इसको 1/2 से भी गुणा कर देता हूँ ना, तो भी इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे के सारे अवयव ही 0 है। ठीक है, तो 0 में 2 का भाग भी लगेगा तो भी वो 0 के बराबर ही बनने वाला है। अब हम निकालते हैं 1/2 गुणा में a -a'। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं 1/2 गुणा में a -a'। तो देखिए यहाँ पे इनके संगत अवयवों को अब घटाते हैं। तो देखो 0 में से 0 गया, 0 बचेगा, a में से -a जाएगा तो a, ये माइनस माइनस +a बन जाएगा तो 2a बन जाएगा। फिर b में से हम लोग -b को घटाएंगे तो ये 2b बन जाएगा। -a में से +a को घटाएंगे तो ये -2a बन जाएगा। इसी तरह ये 0 बनेगा, ये 2c बनेगा, ये वाला अपने पास -2b बनेगा, ये वाला अपने पास -2c बनेगा, ये वाला 0 बनेगा। और फिर से इसको देखो 1/2 से गुणा करना है, तो हर एक अवयव इसका 1/2 से गुणा होगा तो ये 0 बन जाएगा, ये a ये b, फिर आएगा अपने पास माइनस में a 0 c, फिर आएगा माइनस में b -c और ये 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किसका मान आ गया, ये वापस से अपने पास a का मान ही मिल गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं इस तरह से, देखो कि 1/2 गुणा में a + a का परिवर्त निकालते हैं तो अपने को 0 अवयव मिलता है, और 1/2 a - में a का परिवर्त निकालते हैं तो ये a के बराबर मिलता है। इस तरीके से हमने कहा
और यहाँ पे देखो इन दोनों का मान ही निकालना था, तो यहाँ पे मैंने दोनों का मान निकाल के बता दिया और ये भी बता दिया कि ये दोनों अवयव किसके बराबर होंगे। इस तरीके से ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।